आपने सुना होगा, मांग कर निमंत्रण नहीं लिया जाता। मतलब जिसे न्योता देना होगा वो आपसे पूछ कर नहीं देगा। हाँ, ये पूछ सकता है कि फला तारीख को आप उपलब्ध हैं या नहीं, कहां रहेंगे, कहीं शहर से बाहर तो नहीं रहेंगे। लेकिन यूपी में क्या हुआ, अखिलेश यादव को राहुल गांधी की न्याय यात्रा के लिए मांग कर निमंत्रण लेना पड़ा। ऐसे न्योता नहीं मिला। अब खड़गे साहब कह रहे हैं कि अखिलेश जी आप भी आ जाओ, पैदल चलो, घूमो राहुल जी के साथ। लेकिन तब खड़गे साहब कहां थे जब अखिलेश वखिलेश हो रहा था। खैर, 24 के चुनाव से पहले एक और खेला होगा, ऐसी चर्चा सियासत के गलियारों में है। लोग कह रहे हैं कि अखिलेश आ रहे, उद्धव जा रहे। क्या यह सही है? सवाल पब्लिक का में आज की तीसरी एक्सक्लूसिव स्टोरी। बीजेपी की सरकार चुनते हैं तो इसका संदेश पूरे देश को जाता है। बीजेपी का मंत्र सबका साथ सबका विकास का है। पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव का रिजल्ट पहले ही आउट कर दिया। ये कंफर्म कर दिया कि बीजेपी को 370 सीटें मिलेंगी और एनडीए को 400 पार। इस ऐलान के बाद इंडिया गठबंधन में हलचल तेज है। बंगाल से लेकर यूपी तक इंडिया की नैया हिचकोले खाते दिख रही है। एकता दरक रही है। इंडी के लिए खतरे की घंटी बज रही है। जल्दी ही राहुल गांधी की न्याय यात्रा यूपी पहुंचने वाली है। 16 फरवरी को ये उत्तर प्रदेश पहुंच सकती है। यूपी में इंडिया गठबंधन के प्रमुख पार्टनर में से एक समाजवादी पार्टी, सबसे बड़ी साझेदार पार्टी। लेकिन अखिलेश यादव कांग्रेस से नाखुश है। वजह बताएंगे। पहले जरा अखिलेश यादव का ये बयान सुनिए। मुश्किल तो ये है कि कई बड़े आयोजन होते हैं, बड़े कार्यक्रम होते हैं, हम लोगों को निमंत्रण ही नहीं मिलता। तो अपने आप क्या मांगे हम निमंत्रण? अखिलेश से पूछा गया था कि क्या वो यूपी में राहुल की न्याय यात्रा में शामिल होंगे। जवाब था कि न्योता ही नहीं मिला और भला हम क्यों मांगे निमंत्रण। मामला सीधा दिखता जरूर है लेकिन है नहीं। बात सिर्फ निमंत्रण तक सिमटी नहीं, ये आपसी भरोसे की असलियत बता रही है। साफ लग रहा है कि कांग्रेस और एसपी में सब ठीक नहीं है। अब सवाल ये कि क्या यूपी में इंडिया गठबंधन टूट जाएगा? सवाल इसलिए क्योंकि यूपी में इंडिया गठबंधन में एक तरफा ऐलान हो रहे हैं। कहीं से गठबंधन जैसा सीन दिखाई नहीं पड़ रहा। अखिलेश पीडीए की रणनीति पर चल रहे हैं तो इंडिया गठबंधन ने अपना एजेंडा साफ नहीं किया। सीट बंटवारे पर जबरदस्त खींचतान है। अखिलेश यादव ने 27 जनवरी को सोशल मीडिया पर घोषणा की कि कांग्रेस के साथ 11 सीटों पर गठबंधन होगा, लेकिन कांग्रेस ने कबूल नहीं किया। पार्टी ने कहा कि फैसला होना है, अभी हुआ नहीं। सूत्रों की माने तो कांग्रेस यूपी में कम से कम 16 सीटें चाहती है, तो अखिलेश 11 से ज्यादा देने को तैयार नहीं। समाजवादी पार्टी ने 7 सीटें पहले से आरएलडी को देने का ऐलान किया। इस हिसाब से समाजवादी पार्टी खुद 62 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। इसी खींचतान में दोनों दलों के बीच के रिश्ते पर बर्फ जम गई है। अखिलेश के ताजा बयान ने साफ कर दिया है कि अभी गर्मजोशी का मौसम दूर है। ये सवाल भी अपनी जगह कायम है कि अगर कांग्रेस 11 सीटों से ज्यादा पर चुनाव लड़ने पर अड़ी रही तो क्या अखिलेश गठबंधन तोड़ देंगे। ये आशंका ही वो वजह है कि कांग्रेस बार बार सफाई देती दिख रही है। जो अंतिम रूप दिया गया है, जो फाइनल प्लान है, वो हम हमारे इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं उनको दे देंगे, उनके साथ साझा करेंगे। और हमारा ये मानना है कि जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं यूपी में, अगर वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हों, हमारे लिए तो खुशी की बात होगी, उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, पर इंडिया गठबंधन को और भी मजबूत करेगा। कांग्रेस कह रही है कि इंडिया गठबंधन के घटक दल न्याय यात्रा में शामिल होंगे तो अलायंस मजबूत होगा। लेकिन यहां तो पहले से तलवारें खिंची हैं। गठबंधन को लेकर घटक दल शर्तें बता रहे हैं। अखिलेश ने पहले साफ कर रखा है कि यूपी में कांग्रेस को समाजवादी पार्टी को बड़ा भाई मानना होगा, क्योंकि यहां हमारा जनाधार बड़ा है, हम गठबंधन को लीड करेंगे। अखिलेश ने साफ कहा कि यहां इंडिया गठबंधन का एजेंडा नहीं, पीडीए की रणनीति चलेगी और उसे वो खुद तय करेंगे। पीडीए
यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अखिलेश बार बार दोहरा रहे हैं कि अगर कोई फॉर्मूला यूपी में बीजेपी का विजय रथ रोक सकता है तो वो सिर्फ पीडीए हो सकता है, कुछ और नहीं। समाजवादी पार्टी जीत के लिए आगे बढ़ रही है और हमें उम्मीद है कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा। पीडीए उन लोगों की बात है जो 90% लोग हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों दो राह पे आगे बढ़ रहे हैं और यही वजह है कि यूपी में इंडी अलायंस के अलाइनमेंट को लेकर आशंकाएं बढ़ती जा रही हैं। अगर अखिलेश यादव राहुल की यात्रा में शामिल नहीं होते हैं तो ये वो तीसरा प्रदेश होगा जहां पर सहयोगी दलों ने राहुल की यात्रा से दूरी बना ली हो या फिर वो उनका साथ छोड़कर चले गए। इसी बीच अखिलेश यादव खुद यूपी में उलझ गए। वजह राम मंदिर का मुद्दा। यूपी विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने राम मंदिर में निर्माण के लिए विधानसभा की ओर से पीएम मोदी और सीएम योगी के नाम बधाई संदेश पारित करने का प्रस्ताव रखा। समाजवादी पार्टी के 14 विधायकों ने विरोध में हाथ उठा दिया, जबकि बाकी ने विरोध नहीं किया। यानी साफ है कि समाजवादी पार्टी में राम मंदिर के मुद्दे पर अंदरूनी दो फाड़ की नौबत है। जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया ना कहें। एक हाथ खड़ा करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 के बदले में पूरा हाउस इससे सहमत है, अतः यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है। यानी इंडिया गठबंधन हर जगह अंदरूनी चक्रव्यूह में उलझा है। इससे पहले पश्चिम बंगाल में ममता ने राहुल की यात्रा से तौबा की, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से टीएमसी को न्याय यात्रा में शामिल होने का न्योता नहीं दिया गया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने साफ कहा कि कांग्रेस ने इसके बारे में बताया तक नहीं। ऐसा तब हुआ जब हम इंडिया गठबंधन में हैं। ममता बनर्जी के मुताबिक उन्हें प्रशासन से इस बारे में जानकारी मिली। अब सवाल ये, अगर राहुल गांधी की न्याय यात्रा इंडिया गठबंधन में दरार बढ़ा रही है तो ये कौन सा मकसद हासिल करेगी? राहुल गांधी की न्याय यात्रा जिस राज्य से भी गुजर रही है उस राज्य में इंडिया गठबंधन के लिए खतरे की घंटी बजा रही है। बिहार यात्रा पहुंचने से पहले नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ गए। ममता बनर्जी ने राहुल गांधी की यात्रा से दूरी बना ली। ममता ने कांग्रेस को घमंडी पार्टी बताया। ममता ने यहां तक कह दिया कि इस बार कांग्रेस 300 सीटों में से 40 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। नाराज ममता बनर्जी ने कांग्रेस को चुनौती तक दी डाली। कह दिया कि कांग्रेस में हिम्मत है तो बनारस और प्रयागराज में बीजेपी को हराकर दिखाए। प्रयागराज का नाम लेकर कांग्रेस को चैलेंज दिया जाना सीधे सीधे नेहरू गांधी परिवार को चुनौती माना जा रहा है। यूपी से बंगाल तक का हाल आपने देखा। अब बात महाराष्ट्र की, जहां उद्धव की जुबान पर मोदी मोदी गूंज रहा है। उद्धव ठाकरे हर आए दिन यह बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी दुश्मनी नहीं है। पीएम मोदी का साथ उन्होंने नहीं छोड़ा था। हालांकि अब यह तस्वीर बदल रही है और अब उद्धव ठाकरे, जो मिजाज उनका नरेंद्र मोदी को लेकर नरम कम और गरम ज्यादा दिखाई देता था, उसकी तस्वीरों में तब्दीली होती दिख रही है। मोदीजीने मला एकच सांगायचं की मोदीजी आम्ही तुमचे शत्रू नव्हतोच, आजही शत्रू नाहीच, आम्ही तुमच्या सोबत होतो, शिवसेना तुमच्या सोबत होती। आज देखील आम्ही हिंदुत्व सोडलेलं नाही, सोडू शकत नाही, भगवा झेंडा आमचा कायम है। शिवसेना यूबीटी पीएम मोदी को लेकर कभी गरम तेवर दिखाती रही तो कभी नरम। उद्धव के बयान के बाद भी पार्टी के मुखपत्र सामना में मोदी सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली गई। हेमंत सोरेन को इंडिया गठबंधन का हीरो बताया गया। लिखा गया कि हेमंत सोरेन रोए नहीं, झुके नहीं। सामना ने लिखा कि हेमंत के गठबंधन के विधायकों ने अपना ईमान नहीं बेचा और मोदी शाह की भ्रष्ट राजनीति को झारखंड की जमीन पर फलने नहीं दिया। सामने के ऐसे तेवर पुराने हैं, इससे शिवसेना यूबीटी अपना सियासी संतुलन साधती है। लेकिन गौर करने वाली बात यह कि उद्धव ठाकरे बार बार दोहरा रहे हैं कि पीएम मोदी उनके शत्रु नहीं। पंतप्रधानांना मी अजूनही शत्रू नाही मानत, ते मला मानतायत, कारण त्यांनी आपली शिवसेना फोडली, शिवसेना चोरली। ज्या बाळासाहेबांनी
त्यांना त्यांच्या संकट काळामध्ये मदत केली होती, त्या बाळासाहेबांची सुद्धा त्यांनी चोरी केली, चोराला मदत केली, त्याला मुख्यमंत्री म्हणून बसवला. उद्धव ठाकरे के पीएम मोदी का नाम बार बार लेकर ऐसे बयान देने की सियासी जरूरत तो नहीं है, लेकिन ऐसा होता नजर आ रहा है और इसीलिए इंडी गठबंधन के ऊपर सवाल उठा है कि क्या 2024 के चुनाव के पहले भाजपा और यूबीटी शिवसेना के एक साथ आने का सीन तैयार हो रहा है. मुझे लगता है इंडिया गठबंधन जैसी कोई चीज है नहीं. इंडिया गठबंधन का जो जन्म हुआ, जन्म लेते ही वो बहुत बीमारियों से ग्रस्त हो गया, फिर वो आईसीयू में चला गया, फिर वो वेंटिलेटर पे आ गया, फिर नीतीश जी ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया पटना में. इंडिया गठबंधन बचा कहाँ है? अब जरा इंडिया गठबंधन की बैठक की इस पुरानी तस्वीर को देखिए. इसमें अब नीतीश कुमार गठबंधन में नहीं, अखिलेश और ममता नाराज हैं, राहुल से दोनों खुश नहीं, महाराष्ट्र में उद्धव पीएम मोदी को दोस्त बता रहे हैं. तो इंडिया गठबंधन का होगा क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि जब तक राहुल गांधी की न्याय यात्रा आखिरी मंजिल तक पहुंचे तब तक इंडिया गठबंधन में सिर्फ कांग्रेस ही बचे. ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत.